नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं मैं 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों एक ऐसा मुद्दा गरमाया हुआ है, खासकर अगर मैं मुंबई की बात करूं, तो मुंबई में एक मुद्दा ऐसा उभर रहा है और गरमाता जा रहा है दिन पर दिन कि जिसको लेकर के जो विपक्षी दल है, अब वो सरकार को घेरने लगे हैं। मैं बात कर रहा हूं मुंबई की सड़कों का हाल के बारे में। मुंबई की जो खस्ता हाल सड़कें इन दिनों बनी हुई हैं, वो अब मुंबई में सियासी जो है पारे को चढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि मानसून में थोड़ी सी बारिश के बाद सड़कों में बड़े-बड़े गड्ढे बन जाते हैं, लोगों को आने-जाने में दिक्कत होती है और जो सड़कें कुछ साल पहले ही बनी है, उनके सारे जो कंक्रीट है, जो तमाम कंकड़ है, वो फट करके बाहर चले आते हैं और पूरी रोड जो है एक तरीके से खंजर जैसे, कच्चे रोड जैसे बन गई है। ऐसी कई जगह तस्वीरें हमने देखी हैं और इसी को लेकर के जो विपक्षी पार्टी है, अब वो सरकार को घेरने लगी है। लेकिन सबके बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि मुंबई नासिक हाईवे को 10 दिन में ठीक करें। साथ ही कहा कि अगर 10 दिन के भीतर हाईवे पर यातायात में सुधार नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाएगा। अजित पवार ने अधिकारियों से कहा है कि हाईवे के गड्ढे भरे जाने और मरम्मत पूरी होने तक टोल शुल्क वसूलने जो वसूली है उसको रोकने का प्रस्ताव पेश करें। अजित पवार ने ये आदेश महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम, लोक निर्माण विभाग, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य विभागों के साथ मुंबई नासिक हाईवे पर गड्ढों, मरम्मत में देरी और यातायात प्रबंधन के मुद्दों पर चर्चा के दौरान जो है वो दिए हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि ये एक गंभीर मुद्दा है, समस्या को कम करने के लिए तत्काल मरम्मत आवश्यक है। गड्ढों को समय पर भरने से वाहनों की गति जो है वो बढ़ने में समय बच जाता है। हालांकि हाईवे पर ठेकेदार की ओर से लापरवाही बरती गई है और उन्होंने कहा कि एनएचएआई के अधिकारियों को संयुक्त रूप से गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों का निरीक्षण करना चाहिए और ड्रोन वीडियो तैयार करना चाहिए। इसके लिए महाराष्ट्र सरकार सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। अब देखिए, ये तमाम बातें कब किस सिचुएशन में हो रही है मैं वो भी बताऊंगा आपको कि आखिर इतनी सारी बातें बताने के लिए और ये जो कहा गया है फॉलो करने के लिए स्ट्रिक्टली, वो क्यों नौबत आ गई है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। अभी बताते हैं कि और क्या कुछ हुआ है आगे। अगर अगले 10 दिनों के भीतर इस हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से नहीं चला तो जिम्मेदार अधिकारी को निलंबित कर दिया जाएगा। ये डिप्टी सीएम अजित पवार की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। तो ये जो बात है ये अब सामने सामने जो है वो कही है अजित पवार ने। अजित पवार ने पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि बैठक में बताया गया कि सड़क पर गड्ढों के कारण नासिक और मुंबई के बीच यात्रा जो है का समय 8 से 10 घंटे तक हो गया था, जो कि 166 किलोमीटर जो दूर है दोनों शहरों के लिए सामान्य समय से दुगुना ज्यादा समय लग रहा था। और बैठक के बाद भिवंडी के समाजवादी पार्टी सपा विधायक जो रईस शेख हैं, अजित पवार के निर्देशों का स्वागत किया और कहा कि मैं डिप्टी सीएम द्वारा दिखाई गई चिंता की सराहना करता हूं। हालांकि यह स्थिति ठेकेदार एजेंसी के गठजोड़ को उजागर करती है जिसे जनता को असुविधा हो रही है। अब देखिए कि मुंबई नासिक हाईवे उत्तरी महाराष्ट्र और मुंबई से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण मार्ग है और पूरे साल इस पर यातायात जो है वो भारी मात्रा में गाड़ियां चलती हैं। वर्तमान में आसनगांव, वाशिंद और कुछ अन्य स्थानों पर निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ये जो मुंबई नासिक हाईवे, इसको लेकर के इन्होंने अजित पवार ने तमाम निर्देश दिए हैं। अब देखिए, जो मुंबई के भीतर की मैं बात करूं तो मुंबई के भीतर अभी कांदिवली जो इलाका है वहां पर कांग्रेस के कई जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने सड़क को लेकर के जो है प्रोटेस्ट किया था और सड़क में जो गड्ढे हैं उसको लेकर प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि सड़क जो खस्ताहाल हुआ है उसमें करप्शन को मुद्दा बनाया जा रहा है। कई जगह ऐसे हैं, बोरीवली के पास के इलाके हैं, बोरीवली से थाने जाने वाले जो रास्ते हैं जिसमें मीरा भाईंदर पड़ता है, घोड़बंदर पड़ता है, वहां कई सारे ऐसे रास्ते हैं जो टूटे फूटे हुए हैं। सड़कें जो हैं वो टूटी फूटी हैं, गड्ढे हैं उसके अंदर, जो जिसको लेकर के राजनीति गर्म होती चली जा रही है। विपक्षी जो दल है वो सत्ताधारी पक्ष को घेरने के फिराक में है और सत्ताधारी जो पक्ष है वो कॉन्ट्रैक्टर और जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया उन पर जो है वो चढ़ाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर राजनीति गरमाई हुई है और एक दूसरे के पाले में जो है गेंद डालने की बात चल रही है। लेकिन ये हाल जो महाराष्ट्र में मुंबई की सड़कों का है, ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है। हर साल जब जब मानसून आता है, बारिश आती है, मुंबई की सड़कों का हाल ऐसा ही हो जाता है। अब अब देखिए कि पिछले साल भी हमने देखा था कि जो गड्ढे हैं, जो सड़कें हैं, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। खासतौर से जो हाईवे है, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वहां भी देखा जाता है कि बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो सड़कों पर कहीं कहीं
पॉकेट के रूप में मौजूद रहते हैं, जबकि आते जाते गाड़ियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार गाड़ियों को धक्का भी लग जाता है, एक्सीडेंट भी छोटे मोटे हो जाते हैं, और किसी भी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए उस पर तुरंत जो है वो कार्रवाई की जानी चाहिए, गड्ढों की मरम्मत की जानी चाहिए। खास तौर पर यह देखा गया है कि जो सड़कें अभी नहीं बनी है उनमें भी गड्ढे निकल के आए हैं। तो करप्शन को लेकर के जो है विपक्षी दल जो है, जो एनडीए गठबंधन के नेता है, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, सभी जो है इस सड़क के मुद्दे को लेकर के जो है वो सरकार को घेरने में लगे हैं। मुंबई की सड़कों का हाल दिखा करके करप्शन की बात हो रही है। और वहीं महायुति की बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि अजीत पवार कह रहे हैं कि मुंबई नासिक जो हाईवे है उनके सड़कों की मरम्मत की जाए वरना कार्रवाई की जाएगी। तो ये मुद्दा बढ़ता देख जो है अब ये कार्रवाई की बात निकली है सामने कि कार्रवाई के डर से कम अधिकारी जल्द से जल्द काम खत्म करें, क्योंकि ये सड़कों का मुद्दा जो है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस समय जो है महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद सबसे जल्दी जो चुनाव होने वाले हैं वो महाराष्ट्र में ही होने वाले हैं विधानसभा के, और इसको लेकर के हर एक जो पब्लिक से जुड़ी चीज है उसका मुद्दा जो है वो विपक्ष बना रहा है, एनडीए गठबंधन बना रहा है और सरकार को घेरने में लगा है। लेकिन इन सब के बीच सरकार जो है इन मुद्दों को तुरंत सुलझाने की कोशिश कर रही है, ताकि मुद्दा बनने से पहले, पब्लिक के बीच में इमेज बिगड़ने से पहले ही उसको ठीक कर लिया जाए। और यही जो है इन दिनों होड़ जो है मुंबई में मची हुई है सड़कों को लेकर के, सड़क के गड्ढों को लेकर के। अब देखना होगा कि जो ये सड़कों के गड्ढों की राजनीति चल रही है ये आखिर किस तरफ जाती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के कई सारे कार्यकर्ता थे जो मुंबई के कांदीवली इलाके में जो गड्ढे हैं उन गड्ढों को लेकर के प्रोटेस्ट किया उन्होंने, और साथ ही साथ जो है वो सरकार को घेरने की कोशिश की। वही मैंने आपको बताया कि जो कांदीवली बोरीवली का ये जो पूरा इलाका है, उसके बाद हम लोग कई अलग अलग हिस्सों की बात कर ले, हर हिस्से में आपको गड्ढे वड्ढे मिल जाते हैं। लेकिन ये हाईवे से जोड़ने वाला जो इलाका है वहाँ के जो गड्ढे हैं उसको लेकर के जो स्थानीय जो नेता है, जो लोकल नेता है, वो इसे मुद्दा बना रहे हैं और सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब देखिए कि कई बार ये देखा जाता है कि अलग अलग तरीके से प्रोटेस्ट होता है, और इस बार जो है पिछली बार भी हमने देखा कि कई जगह गड्ढे जब हुए थे तो वहां पर प्लांट्स जो है वो लगा दिए गए थे, पौधे लगा दिए गए थे और उसे भरने की कोशिश की गई थी, सरकार का प्रोटेस्ट किया गया था। तो जो सड़क है अब वो मुद्दे बनते चले जा रहे हैं, सड़क के जो गड्ढे हैं वो मुद्दे बनते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो जनता से जुड़ा हुआ है। और एनडीए गठबंधन जानती है, एनडीए के गठबंधन के तमाम जो नेता है वो ये जानते हैं कि सड़क पे जो गड्ढे हैं इसका करप्शन के साथ अगर इसको उजागर किया जाए तो जनता के बीच जो महाराष्ट्र की सरकार है, मौजूदा सरकार है, उसे घेरने में मदद मिलेगी। और इसी चीज से जो है वो महायुति नहीं चाह रही कि उनकी इमेज बिगड़े। और ये जितना भी आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि अजीत पवार खुद जो है अब वो मुंबई और नासिक हाईवे की बात को लेकर के, जो कि मुद्दा बनता जा रहा था, उसको लेकर के उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए हैं कि अगर 10 दिन के भीतर भीतर अगर ये मरम्मत का काम नहीं किया गया तो उसके बाद अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और संबंधित अधिकारी जो है वो निलंबित भी किए जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।